दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनेटली मैनी मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। और हमने ये समझा था, इसी वजह से हम जिस तरह से नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स और इंटीजर्स को हम लिख पाते हैं एक्सप्लिसिटली, हम रैशनल नंबर्स को एक्सप्लिसिटली लिख करके नहीं बता सकते, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किसी भी एक रैशनल नंबर के तुरंत बाद और तुरंत पहले कौन सा रैशनल नंबर आता है। इसलिए हमने उसको डिफ़ाइन किया। अब दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, तो हम जानते हैं कि हम किस तरह से उन रैशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हम अगर एक क्वेश्चन लें, क्वेश्चन फाइंड करने से पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमें दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, कम से कम हम ये बता सकेंगे दो रैशनल नंबर्स को देख करके कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो वो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। जैसे कि एक हमने लिया 3/5 और दूसरा हमने लिया 7/9। हमें इन दोनों में देख करके बताना कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। तो हम ये कैसे करेंगे, हमने 3 को, एक तो मेथड हमारे पास ये डिवाइड कर दिया हमने 5 से। डिवीजन आप सब लोग जानते हैं, आपने सीखा ये पहले, 30। तो 5 6 जा 30, 0 रिमाइंडर। तो 3/5 को हम लिख सकते हैं 0.6। और इस तरह से हम 7 को डिवाइड करेंगे 9 से, 0.0। 7 9 जा 63, 7 पॉइंट लगा था 0, 7 9 जा 63, 7, और प्रोसेस चलता ही रहेगा ये। सो 7/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.999 एंड सो ऑन। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, इस तरह से अगर कोई नंबर रिपीट होता रहता है तो हम उसको 0.9 बार लिख सकते हैं। तो हम, एक तो तरीका ये है, हम 3/5 को जब डिवाइड करके लिखते हैं, 3/5 इज इक्वल टू 0.6 आता है। 7/9 को जब हम डिवाइड करते हैं 0.9 बार आता है। तो हम इस तरह से इन नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। और जैसा कि हम जानते हैं 0.9 बार 0.6 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब 7/9 इज़ ग्रेटर देन 3/5। तो ये हमारे पास एक ये तरीका है बताने का, जिसको हम कहते हैं, ये हमारा मेथड 1 है, ये बताने का कि 3/5 और 7/9 में कौन सा नंबर बड़ा है। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड 2। ये हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम ये जान रहे हैं दो नंबर को कंपेयर करके, दो रैशनल नंबर्स को ये बताना कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये है एलसीएम मेथड दोस्तों। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो इनका डिनोमिनेटर है, जैसे 3/5 एंड 7/9 का डिनोमिनेटर क्या है, 5 और 9। सो हम इसमें क्या करते हैं, वी टेक एलसीएम ऑफ 5, 9। इन दिस केस इट इज़ 45। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ये हमारे स्टेप्स हैं जो हमें करना है पता लगाने के लिए। दूसरे स्टेप्स में हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। सेम किसके बनाएंगे, हम जो एलसीएम आए 45, हमें इसका भी डिनोमिनेटर 45 बनाना है, और 7/9 में भी जो 9 है उसको 45 बनाना है। सो 3/5 को के डिनोमिनेटर को हमें 45 बनाने के लिए हमें 5 9 ज़ा 45, तो 9 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 3 9 ज़ा 27/5 9 ज़ा 45। और 7/9 में हमें डिनोमिनेटर 45 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो हमें ये मिल जाएगा 45, 7 5 ज़ा 35। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया दोस्तों, सो हम यहाँ लिखते हैं, वी मेक द डिनोमिनेटर सेम एज LCM ऑफ 5, 9, दैट इज 45। कैसे करेंगे इसे, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अ सुटेबल नंबर। और ये सुटेबल नंबर है, अगर आप देखें इस केस में 3/5 के केस में ये 9 है, 9 से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया।
और 7/9 के केस में ये नंबर 5 है, 5 से हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, जिससे कि डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब जब डिनोमिनेटर सेम आ गया, जब ये 45 तो अब हमें बताना है 3/5 और 7/9 में कौन सा बड़ा है। तो अब ये काम बहुत आसान है, जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 35 और 27 में 35 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं ऐसे, सिंस 35/45 इज ग्रेटर देन 27/45। क्यों ये बड़ा है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर जब सेम होंगे तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। सिंस दिस देयरफॉर 3/5 नहीं, 7/9 इज ग्रेटर देन 3/5। तो हमने बता दिया कि 7/9 जो है वो 3/5 से बड़ा है। इसी डिस्कशन को थोड़ा एक स्टेप और आगे ले जाते हैं दोस्तों, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम ये बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो क्या हम ये भी पता कर सकते हैं कि दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ और रैशनल नंबर्स को क्या हम फाइंड कर सकते हैं? तो अभी देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने देखा था 3/5 एंड 7/9, तो हमने एलसीएम मेथड से देखा 3/5 क्या बन गया, 3/5 इज इक्वल टू 27/45 एंड 7/9 ये क्या बन गया था, ये बन गया था हमारा 35/45। अब अगर हम देखें 27 और 35 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो 28/45, 29/45, 30/45, 31/45, 32/45, 33/45 and 34/45 are the rational numbers between 3/5 and 7/9। तो हमने कितने रैशनल नंबर्स फाइंड किए? 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए 3/5 और 7/9 के बीच में। हम और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए 4/5 एंड 5/6, इन दो नंबर्स के बीच में अब मुझे मान लीजिए किसने बोला है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें पहले तो हमें ये पता लगाना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो बड़ा और छोटा पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 5,6, जो कि आप जानते होंगे, पिछली क्लासेस में सीखा होगा आपने। तो यहाँ पर आएगा 30। तो हम इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं सेकंड प्रोसेस में उसको सेम बनाएंगे। तो जैसे 4/5 इंटू यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये 24/30 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? 5/6 में 5 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 5 6 या 30 और 5 5 या 25। तो अब डिनोमिनेटर हमारे दोनों के सेम हो गए। और हम क्योंकि 24 25 से छोटा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 4/5 इज स्मॉलर देन 5/6। अब लेकिन इसके बीच में, जैसे पिछले केस में हमने जब ये किया था एलसीएम वाला मेथड, तो हमें सीधे 27 से 35 के बीच में 7 नंबर्स मिल गए थे, लेकिन यहाँ पर 24 के तुरंत बाद 25 आता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि और इसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे? तो उसके लिए हमारे पास और एक मेथड है। इसके बाद हम इसमें 10 को सपोज हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 240/300 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम 10 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये 250/300 हो जाएगा। अगर हम किसी सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो वापस 4/5 आ जाए। 240/300 को अगर हम ऐसे कट कर दें 0 0 एंड 5 से 5 6 या 30, इस तरीके से कट करते चले जाएंगे, तो हमारा दोबारा से 4/5 मिल जाएगा। वैसे ही इसको हम कट करते चले जाएंगे तो 5/6 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं 4/5 के जो प्रोपोर्शनल नंबर है वो 24/30 है। 24/30 के जो प्रोपोर्शनल है वो 240/300 है। वैसे ही 5/6 के प्रोपोर्शनल 25/30 है, और 25/30 के प्रोपोर्शनल 250/300 है। तो ये एक तरीके से सेम नंबर है। तो हम 240/300 और 250/300 के बीच में जो नंबर्स रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे, वही रैशनल नंबर्स 4/5 और 5/6 के बीच में भी होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 240 का 241/300,
242/300, 243/300, ऐसे करते करते हम 249/300। तो हमने ये 9 नंबर्स निकाल दिए। आर रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में है ये, बिटवीन 4/5 एंड 5/6। सो ये दोस्तों हमने ये मेथड सीखा है किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स निकालने का। आगे हम जब दोस्तों इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हम ये रैशनल नंबर्स बहुत ही आसानी से, इतना बड़ा प्रोसेस भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मिनटों में, चुटकियों में, सेकंड्स में हम ये रैशनल नंबर्स किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में निकाल दिया करेंगे। थैंक यू दोस्तों।